प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ योना नबी की पुस्तक को निकालिएगा। परमेश्वर के वचन में योना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका वचन 7। यहाँ लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुँच गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास योना प्रभु की आज्ञा को तोड़कर प्रभु की इच्छा के विरोध में भाग रहा था। परमेश्वर के काम से भाग रहा था, प्रभु के नियम से भाग रहा था। हालांकि बीते दिनों में उसने बहुत अच्छे काम किए, प्रभु की सेवा की, परमेश्वर ने उसे नबी ठहराया, वचन का सेवक ठहराया। पर अब जब परमेश्वर उसे निन्वे में भेजता है, उसका मन विचलित होता है और भाग जाता है। वो नहीं चाहता कि निन्वे के पापी लोग बचाए जाएं। वो भाग जाता है परमेश्वर की उपस्थिति से। पर जब वो भागता है तो अपने आप को जल जंतु के पेट में, मछली के पेट में पाता है। अनाज्ञाकारिता, पीड़ा, चिंता, मृत्यु का भय और मछली का पेट। अब वचन में लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा। अब उसे समझ में आया, प्रभु जी मैंने जो कदम उठाया, मैं आपके पवित्रता से भागा, आपकी आज्ञा से भागा। जो मैंने कदम उठाया मेरे साथ यही होना था। वो डाकू ने भी कहा था, याद होगा आपको, कि हम तो अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं। योना परमेश्वर का दास रोया, प्रभु अब तो मेरा अंत है, क्योंकि उसे थोड़ी मालूम अब आगे क्या होगा। उसे ये थोड़ी पता है कि ये मछली मुझे फिर से निन्वे में छोड़ देगी। उसे नहीं मालूम। उसे तो ये पता कि मैं मछली के मुंह पे आ गया हूँ अंदर, अब मैं सड़ जाऊंगा और मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि जब मैं मूर्छा खाने वाला था, मैंने पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनी, वरन मेरी प्रार्थना परमेश्वर के पवित्र मंदिर तक पहुँच गया। ये घटना हमें बताता है, कई बार मैं और आप परमेश्वर के वचन से भागते हैं। हमारे जिन पीड़ाएं होती हैं, हम प्रार्थना से भागते हैं, हम परमेश्वर के काम से भागते हैं, जी चुराते हैं, प्रभु के वचन की तरफ मन नहीं लगता, कई प्रकार की बातें। और ये तभी होता है, एक पेड़ जो हरा भरा पेड़ है, एक छोटा सा बेल, एक लता जो शाखा जो आपने लगा के रखा, कई बार वो नहीं बढ़ पाता। कारण क्या है? उसके आसपास और जंगली घास उग गए और जो पोषण उस पौधे को, उस लता को मिलना था, उसे वो जंगली जो पौधे हैं वो ले लेते हैं, और जो हिस्सा पाके वो बढ़ता, उस हिस्से से अब ये जंगली बढ़ रहे हैं। कई बार हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास के लोग, मित्र कुछ ऐसे वातावरण को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं या पैदा कर देते हैं कि हम बढ़ नहीं पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, झाड़ियों के बीच में जो गिरा हुआ बीज है वो जन्म तो ले लेता है, पैदा तो हो जाता है, पर झाड़ी आगे चल के उसे दबा देती है। वो झाड़ियाँ जब दबा देती वो बढ़ नहीं पाता, वो आगे निकल नहीं पाता और वो नष्ट हो जाता है। कितनी बार हमारे साथ ऐसे ही होता है। योना के साथ भी यही हुआ। उसकी अनाज्ञाकारिता, उसने अपने मन के अनुसार निर्णय लिया और अब वो परमेश्वर के निगाह से दूर है और मृत्यु की दशा में। उसे लगने लगा, प्रभु अब मैं आपकी आंखों से दूर हो गया, अब मेरा मरना तय। परंतु ये घटना बताता है कि अभी भी परमेश्वर की कृपा की आंखें, प्रभु का अनुग्रह उसके चिन्ह पर है। हालेलुया। उसने रो रो कर दुहाई दिया और अब परमेश्वर की ओर से आगे आज्ञा निकला, मछली उसे निन्वे के जगह में छोड़ देती है। किस लिए? कारण एक था कि बेटा फिर से तू जा और काम कर, वो काम तू जिसे तू अधूरा छोड़ के आया फिर से निपटा के आ। हालेलुया। और अब निन्वे के लोगों को समझ में आ गया कि प्रभु का दास यहाँ आ गया। उसने चेतावनी दी, उसने कहा कि तुम लोग नष्ट हो जाओगे। निन्वे के लोग अब रोना चालू करते हैं और अब जो निन्वे में पहुंचा, अर्थात योना, उसको समझ में आ गया है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, मुझे जीवन दान दिया है ताकि मैं उसका काम ईमानदारी से करूं। और अब योना बहुत ईमानदारी के साथ प्रचार करता है। कभी नहीं सोचा था, उसके प्रचार से पूरा देश परिवर्तित हो गया, मन फिराया, पापों को छोड़ दिया। क्या जानवर, क्या पशु, क्या राजा, क्या प्रजा, सब के सब मन फिराए। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, निन्वे के लोगों ने सोचा हम मर जाएंगे, नहीं बचेंगे। प्रभु का श्रेष्ठ दास आया है और श्रेष्ठ दास योना को भी नहीं पता था कि ये बच जाएंगे, पर उसने अब पश्चाताप करके जब प्रचार किया, रिजल्ट भयंकर आया, बहुत अद्भुत, पूरा नगर बचा लिया गया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, कई बार जब आप पाप से, अधर्म से, लोगों की समस्याओं से, अपने घर की तकलीफ़ों से घिर जाते हैं, बेटे की चिंता, पत्नी की चिंता, नाना प्रकार की बातें, कई ऐसी बातें हैं जिसे बोल पाना, बता पाना मुश्किल है, कठिन है, असंभव है। और जब ऐसी दशाओं से होकर गुजरते हैं, तब भी परमेश्वर की आंखें आप पर है और वो आपको और मुझको उठा सकता है, बचाव के लिए रास्ता दे सकता है, असंभव कार्यों को संभव कर सकता है। परमेश्वर ने पूछा, मुझ यहोवा से कौन सा काम कठिन है? हालेलुया। उसने उस निन्वे को बचा लिया। किसके द्वारा?
उस व्यक्ति के द्वारा जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आज्ञा को तोड़ के भाग रहा था। वो परमेश्वर, वो सब कुछ कर सकता है। कई बार आपको लगेगा मेरा पति कभी नहीं सुधरेगा, ये शराब नहीं छोड़ सकता, ये व्यभिचार नहीं छोड़ सकता, ये गंदी चीज़ को छोड़ नहीं सकता। कई बार लगता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। देखो तो सही, जो आज्ञा तोड़ के भागा था, जैसा भी वो आया, पहुंचा दिया गया, और आप ईमानदारी से प्रचार करता है। अगला जो शुरुआत है वो बहुत सामर्थी है, वो पूरा देश बचा लिया गया। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, प्रभु के सामर्थ कमज़ोर नहीं है, प्रभु की योजना कमज़ोर नहीं है। कई बार जब हम लोगों को बिगड़ते देखते हैं, विश्वासियों को बिगड़ते देखते हैं, घर को बिगड़ते देखते हैं, मन निराश होता है, स्वाभाविक है। पर उसकी सामर्थ पर हम भरोसा करें, वो सब कुछ को ठीक करने की सामर्थ करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ ठहरता है। घर को कौन बनाता है? परमेश्वर। पर उसे हम बनाने की कोशिश कर, कैसे बनेगा? जब परमेश्वर बनाएगा तब बनेगा। हालेलुया। इसलिए आप जिस दशा में हो, चाहे आज्ञा में हो, चाहे आज्ञा से बाहर हो, एक बार फिर से हम लौटें परमेश्वर की तरफ, ताकि प्रभु हमारे द्वारा महान काम को प्रकट करे। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके द्वारा महान काम को करेगा। आइए दुआ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों की जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक निराशा, डिप्रेशन, सब प्रकार की बुरी अशुद्ध बातें, हर एक वो बातें, हर एक वो परिस्थितियाँ जो तेरे लोगों को दबाती प्रभु, निराशा में लेके जाती है, वो सब यीशु के नाम से दूर हो और इनके जीवन को आप आनंदित करें, हर्षित करें, फलवंत करें, महिमा से भरपूर करें। खुदावंत यीशु, मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अद्भुत आशीष से भरपूर कर, और जो वचन इन्होंने सुना है इनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।